महाराज की, परम पूज्य महर्षि विदुषा जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा है, धर्म को कैसे समझा जाता है, धर्म का कैसा श्रद्धान किया जाता है, कैसा जाना जाता है, कैसा जीवन में उतारा जाता है, किस तरह से हम धर्म को धारण करके आत्म कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। ये अभिप्राय, ये विवक्षा, ये अपेक्षा, ये दृष्टिकोण, ये कथन करने की शैली, ये कथन करने की पद्धति यदि आपको नहीं आती है तो आप अनेकों ग्रंथों को पढ़ लीजिए, इसके बाद भी सम्यक ज्ञानी नहीं माने जाएंगे। इसके बाद भी आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसके बाद भी आपका कल्याण नहीं होगा। चाहे आचरण के रूप में आप कितने ही तपस्या कर लें, कितने ही व्याख्यान दूसरों को दे लें, लेकिन जब तक ये विवक्षा कौन सा अनुयोग है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा प्रसंग है, किस गुण स्थान की चर्चा चल रही है और किस नय से चल रही है। नय वास्तव में नयन के समान है। जैसे नेत्र ना हो तो व्यक्ति का जीवन बेकार है, बिना नेत्रों के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से बिना नयों के ज्ञान के आप धर्म से लाभ नहीं उठा सकते हैं। सामान्य पुण्य बंध होना अलग चीज़ होती है और कल्याण होना अलग चीज़ होती है। कर्मों की निर्जरा होना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना, गुण स्थान को सुरक्षित रखना, जिस भूमिका में आप हैं, चौथे गुण स्थान की भूमिका में है कि पंचम गुण स्थान की, कि छठवें गुण स्थान की, ये जब तक नहीं जानेंगे अनादिकाल से जैसे भटकते चले आए हैं अनंत काल तक वैसे ही भटकते रहेंगे। वे बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग जैसे सुबह कहते हैं घंटे 2 घंटे यदि मोबाइल ना देख पाएँ, अरे उठा जल्दी, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है, VIP मैसेज। ये VIP मैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है। बच्चे हों, बच्चियाँ हों, महिला हों, पुरुष हों, गरीब आदमी हों, बड़े आदमी हों, बिना पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, सबके काम का विषय है ये। अब जिनको नहीं सुधरना, नहीं संभलना, नहीं समझना, उनके लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी विषय रखो वो कह देंगे ये तो ऐसा है, लेकिन वक्ता समझता है कि हमें इनका कल्याण करना है, इनकी कितनी योग्यता है, कितनी भूमिका है, कितना क्षमता है, कैसे ये जगत में, किस माहौल में, किस परिस्थिति में ये जी रहे हैं, इस परिस्थिति में इनका कैसे कल्याण हो सकता है, वक्ता समझता है। आपको तो वही विषय परोसा जाएगा, वही विषय दिया जाएगा जो आप समझ सकते हैं और जो अपने जीवन में उतार सकते हैं, और इस वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान के माहौल में, इस भौतिक चकाचौंध में कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, वही चीज़ बताई जाएगी ना। है जैसे आप लोग के पास कोई भोजन करने पहुंच जाए तो आप उसका स्वास्थ्य देख कर ही परोसेंगे ना। बच्चा है कि बूढ़ा है, स्वस्थ है कि बीमार है, कितनी मेहनत करके आया है, कितनी मेहनत करने जाना, उसी टाइप का भोजन कराएंगे ना। उसी तरह से वक्ता भी समझता है कि इनकी क्या योग्यता है, ये कैसे माहौल में, कैसी परिस्थिति मनस्थिति में जी रहे हैं, फिर भी इसी परिस्थिति मनस्थिति में कैसे ये कल्याण कर सकते हैं, वही विषय समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अब आप अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते रहो, नहीं ये तो ऐसा और वैसा है, तो आप वक्ता से ज़्यादा समझदार थोड़ी है, वक्ता से ज़्यादा बुद्धिमान तो है ही नहीं। और यदि कहते ना अपने वक्ता से ज़्यादा जो अपने आप को समझदार समझ रहा है वो बाह्य रोग से पीड़ित है, पागल है, मूर्ख है। तो ये नए को किसकी उपमा दी है? नयन की। बताओ अच्छा आप लोग, कौन सा नेत्र काम का है? सबसे ज़्यादा काम का कौन सा नेत्र है? दायां की बायां? दोनों। कब तक काम के हैं दोनों? हैं? जब तक हमें देखना है, चलना है, काम करना है, तब तक हमारे लिए दोनों नेत्र काम के हैं ना। वैसे ही दोनों नए आपके लिए अंत तक काम में आना, जब तक स्वरूप की प्राप्ति ना हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आत्मा शुद्ध और सिद्ध ना हो जाए, तब तक दोनों नयों की आवश्यकता है।
दोनों पैरों की कब तक आवश्यकता है? हैं? जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक दोनों पैरों की आवश्यकता है। एक को किसी को महत्वपूर्ण कहें, एक को अवगुण कहें, तो ये अज्ञानता है। दोनों हाथों की कब तक आवश्यकता है? जब तक काम करना है ना? काम हो जाए फिर तो दोनों हाथ बांध के रख लो, फिर थोड़ी ऐसे हिलाते रहोगे, काम ही नहीं है कुछ। तो इसी तरह से ये दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्यतः कह देते हैं कि सामयिक में समय सार। जब आप समय करने बैठे लिखते जाओ जो भी बता रहे हैं, सामान्य लाइनें पंक्तियाँ नहीं है, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, कसौटी पर कसा हुआ है। आप किसी को सामान्य न समझे। यहाँ समय पास नहीं किया जा रहा, मनोरंजन नहीं किया जा रहा, चुटकुले कव्वाली शेर शायरी नहीं सुनाई जा रही है। यहाँ तो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, वही बताया जा रहा है। तो सामयिक में समय सार और प्रवृत्ति में मूलाचार या श्रावकाचार। मतलब जब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ आंख बंद करके, तब निश्चय नहीं केवल देखता है, वो देखते रहेगा आत्मा को। आत्मा ज्ञायक है, ज्ञानानंद स्वभावी है, अब व्यवहार की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, फिर न देव पूजा करने की जरूरत है, ना गुरुओं की उपासना आहार दान देने की जरूरत है, ना स्वाध्याय, ना संयम, ना तप, न दान, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता नहीं है, माला फिरने की भी नहीं, प्रायश्चित कुछ नहीं। सामयिक में सब गर्वित हो गए, संसार की जितनी कृत्य आवश्यक हैं। समझ रहे हैं? हाथ जोड़ के, हाथ पे हाथ रख करके आंख बंद करके आप बैठ जाइए भगवान की तरह नासाग्र दृष्टि से, और आत्मा को देखिए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब वो अकेला आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान सब कुछ कर देता है। जितनी तरह के पुण्य चाहिए हैं, जितनी तरह के कर्मों का शोधन करना है, जितनी तरह के प्रायश्चित करना है, ये सब हो जाते ध्यान में। तो निश्चय है आपके समान वो केवल देखता है, और उस किसे देखता है? वस्तु का जैसा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, उसे वो देखता है, शुद्ध स्वरूप को बताता है, वो निश्चय में कहलाता है। वो आँख के समान है, व्यवहार में पैर के समान है। आँख नहीं खोलेंगे तो वस्तु स्वरूप देखेगा नहीं, रास्ता देखेगा नहीं, मंजिल दिखेगी नहीं, और चलेंगे नहीं तो मंदिर प्राप्त नहीं होगी। तो निश्चय नहीं है आँखों के समान वो देखता है, और व्यवहार नहीं है पैरों के समान वो मंजिल को प्राप्त कराता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सबके काम का है। वो अज्ञानी ना समय इसे महत्व ना दें, ना इसकी आवश्यकता उपयोगिता समझे, तो क्या करे कोई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों के। देखो, जैसे आप चलते हैं तो पहले कौन सा पैर बढ़ाते हैं? कोई भी एक पैर बढ़ाएंगे ना, फिर वही पैर बढ़ाते रहेंगे कि नहीं? फिर पहले दायां रखा है तो बायां रखेंगे, फिर दायां रखेंगे, फिर बायां रखेंगे, क्रम से रखेंगे ना, तभी मंजिल प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से निश्चय तो एक प्रकार के, जैसे आपको शिखर जी जाना है, तो शिखर जी जाने का आपने पहले निर्णय लिया, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि कब जाना चाहिए, निर्णय लिया, और फिर निश्चय कि नहीं हम फलानी तारीख को जाएंगे ही। तो निर्णय में और निश्चय में अंतर समझ में आ रहा? बोलो, निर्णय में और निश्चय में अंतर समझ में आ रहा है? पहले तो निर्णय किया कि जाना चाहिए कि नहीं और कब जाना चाहिए, निर्णय हुआ, और निश्चय के लिए फलानी तारीख में जाना ही है, ये निश्चय हो गया। तो निश्चय कर लिया आपने, तो शिखर जी पहुंच गए क्या? इसी तरह से निश्चय नय है, वो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा को शुद्ध और सिद्ध करना है, ये निश्चय हो गया। अब वो शुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति, जैसे मोक्ष सम्यक शिखर की प्राप्ति, तो जब आप जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि घर से, रिक्शा से, टू व्हीलर, फोर व्हीलर से रेलवे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक जाना, उसके बाद ट्रेन से जाना, फिर उसके बाद पारसना स्टेशन से पुनः बदलना, फिर मधुबन तक जाना, फिर उधर से डोली या पैदल कैसे जाना है, क्या क्या साथ में ले जाना है, कब किस चीज़ का उपयोग करना है, ये सब पता है।
उसका क्रम से इस प्रोसेस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ही शिखर जी सम्मित शिखर की वंदना कर पाएंगे। और वंदना कर ली और फिर वहाँ जाके ध्यान किया, ये आपका सम्मित शिखर की वंदना हुई है। इसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा को शुद्ध और सिद्ध बनाना है, ये निश्चय निर्णय हुआ। फिर निश्चय कर लिया कि नहीं, हमारा आत्मा का गंतव्य लक्ष्य स्थायी निवास स्थान मोक्ष है, वहीं सुख शांति है, ये निश्चय हो गया। अब पूरी जो प्रक्रिया है वो व्यवहार के द्वारा आपको अपनानी है। चाहे अष्टमूल का त्याग करें, 5 उदंबर 3 मकार, और चाहे 5 व्रत हैं, 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमा हैं और महाव्रत हैं, फिर इसके बाद मूल गुणोत्तर गुण हैं, 22 परिशय उपसर्ग हैं, जो भी शयन कर रहे हैं सब व्यवहार है। जब तक सारे कर्मों से आप छोड़ नहीं जाए तब तक आपको व्यवहार नहीं का आलम्बन लीला, दोनों को छोड़ना नहीं है। साथ साथ चलेंगे, निश्चय तो साथ साथ चले ही रहे हैं कि ये सारा हम प्रोसेस किस लिए अपना रहे हैं, मोक्ष जाने के लिए, तो वो निश्चय हुआ, और जो प्रोसेस है वो व्यवहार है, तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं ना। जैसे व्यक्ति अपने घर को दोनों पैरों से जाता है, वैसे ही अपने आत्मा रूपी घर में दोनों नयों के माध्यम से जाना है। लिखेंगे नहीं तो सही, केवल कानों का विषय बनेगा, तुरंत तो अच्छा लगेगा, हाँ आ गया समझ में, ठीक है सही है, बाद में फिर बस सब भूल बन जाएंगे। लिख लेंगे तो उसका रिवीजन करेंगे, पाठ करेंगे, पढ़ेंगे तो बार बार याद आ जाएगा, अच्छा इस तरह से इस विषय को घटाना लगाना है। तो दूसरा दृष्टांत के माध्यम से समझिए, ये शास्त्रीय शब्द या परिभाषाएं आप नहीं समझते हैं तो ये जो लोग व्यवहार के दृष्टांत प्रैक्टिकली ये तो समझ में आते हैं। दूध है, दूध में घी है, बोलो है, पक्का है, ये निश्चय, ये मैंने आपने निश्चय किया कि दूध में घी है, फिर आपने निर्णय लिया कि दूध से घी निकालना है, निश्चय हुआ और निर्णय हुआ। आप लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, निश्चय में और निर्णय में पहले अंतर समझिए और फिर इसके बाद में व्यवहार को समझिए। सबसे पहले तो आपको निर्णय करना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्राप्त करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, ये हुआ निर्णय। फिर इसके बाद में अपन ने निश्चय किया कि हमको दूध से घी निकालना है। पहले निर्णय क्या किया कि दूध में है कि नहीं घी, क्या किया, पहले निर्णय किया कि दूध में घी है कि नहीं, तो अपन ने निर्णय कर लिया कि नहीं है। फिर निश्चय किया कि हमको दूध से घी निकालना है, ये क्या हुआ, निश्चय हुआ भी। अब प्रोसेस अपनाएंगे, दूध को छान करके, उबाल करके, ठंडा करके जमाएंगे, जामन डालेंगे और जमाने के बाद अब उसको जो बिलोएंगे, दहेंगे, मथेंगे, ये सारी प्रक्रिया जब आप अपनाते हैं तो मथानी में जो रस्सी लिपटी है, आप क्या करते हैं, एक रस्सी को खींचते रहते हैं क्या, इसको खींचा फिर इसको ढीला किया, फिर इसको खींचा इसको ढीला किया, फिर इसको खींचा इसको ढीला किया। इस प्रोसेस में मक्खन निकलता है ना, बोलो, तो निकालना, ये सारी प्रक्रिया जैसे क्रम से इस छोर को खींचना छोड़ना होता है, वैसे ही निश्चय व्यवहार नए का आलम्बन लेना होता है। और जब तक घी ना निकल जाए तब तक आपको प्रोसेस पूरी अपनानी पड़ती, वो व्यवहार है। तो ये आपको कितने दृष्टांत दिए अभी तक, इन नयों को समझाने के लिए भी अनेक दृष्टांत दे रहे हैं। अब केवल मानसिकता बना के बैठिए कि मुझको इस विषय को सुनना है, समझना है, आत्मसात करना है। ये मेरे बहुत काम का विषय है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा मान के चलेंगे तो समझ में आएगा। नया तो होगा, ये निश्चित है, लेकिन नए तो बहुत सारे स्कूल में सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं, पर उनको बच्चे पढ़ते हैं, सुनते समझते सीखते कि नहीं, पढ़ते हैं नहीं। ऐसे स्कूल में समझ में आए तो कोचिंग करते हैं, है ना, तो आता है समझ में। जैसे कल बताया था कि आपका कपड़ा गंदा है, आपने निश्चय किया कि, मैंने निर्णय लिया कि हाँ, हमने पहले निश्चय किया कि गंदा है और इसका स्वभाव सफ़ेद है, ठीक है। फिर निर्णय लिया कि इसको साफ करना है, तो निश्चय हुआ है और निश्चय नए है,
और निर्णय उससे भिन्न है। अब इसके बाद में जो उसको स्वच्छ करने की, साफ करने की, सफ़ेद करने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है, वो सारी की सारी व्यवहार है। यदि आप कपड़े को गंदा ही उसका स्वभाव मान लेते तो साफ करते, बोलो नहीं करते ना। इसी तरह आप मान लें कि हमारी आत्मा का स्वभाव तो ऐसे ही है, इस शरीर में ही रहना हमारा आत्मा का स्वभाव, या शरीर ही आत्मा है, या शरीर में रहना ही आत्मा का स्वभाव, या इस शरीर में रह करके ही हम सुखी होंगे, यही अच्छे हैं। तो क्या आप फिर कोई प्रोसेस प्रक्रिया धर्म को अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो पहले ये निर्णय लो कि संसार में रहना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्थायी स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और यहाँ पर हमको शरीर में रहने पर कभी सुखी हो नहीं सकते, सुख मिल नहीं सकता। ठीक है, ये निश्चय करना है, निर्णय लेना है कि आत्मा को हमें शुद्ध और शुद्ध बनाना है। फिर ये जो शास्त्र में प्रक्रिया दी है उसको अपनाना। फिर अगला दृष्टांत दिया था कि आपको जैसे नदी पार करनी है तो नाव को ग्रहण भी करना पड़ेगा और उस पार जाकर छोड़ना भी पड़ेगा। कोई ये बोले कि नहीं जैसे छोड़ना ही है तो हम बैठे ही क्यों, ग्रहण ही क्यों करें, तो नदी पार नहीं हो सकता ना। और बैठ जाए और बीच में बोले हम तो यहीं उतर रहे, तो डूब जाएगा ना। इसी तरह से व्यवहार को पकड़ना भी है और बीच में नहीं छोड़ना है, और अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद में कहने में आता है कि छोड़ देना है। जैसे आपको ऊपर की मंजिल में जाना है, आप सीढ़ी या नशेनी का आलम्बन लेते हैं, तो पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो जमीन छूट गई कि छोड़ना पड़ी? छूट गई ना। अगली सीढ़ी पर या नशेनी के पाए पर पांव रखा तो पहली वाली सीढ़ी नशेनी का पाया छूट गया कि छोड़ना पड़ा? पहला पाया कब तक महत्वपूर्ण था? जब तक हमने दूसरे पाए पर पैर नहीं रख लिया था। पहली सीढ़ी तब तक महत्वपूर्ण थी जब तक हमने दूसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा था। ऐसे ही उत्तरोत्तर लगाते जाएंगे कि ये भूमिकाएं कब तक महत्वपूर्ण है? जब तक हम ऊपर की भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं। और ये पूरी सीढ़ी या पूरा जीना या नशेनी कब तक महत्वपूर्ण है? जब तक कि हम ऊपर की स्टोरी में, मंजिल में नहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह आपको समझना है कि आप अपने सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना महत्वपूर्ण है ना। जो भी 25 दोषों से बचना महत्वपूर्ण है। फिर आप व्रती बन गए हैं तो आपको फिर 12 व्रतों को पालन करना आवश्यक है। ये यद्यपि स्वभाव नहीं है आत्मा का, समझ रहे हैं? आत्मा का स्वभाव नहीं है देव पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, आहार दान देना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप करना, दान करना, ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर आप ये नहीं कह सकते स्वभाव नहीं है तो हम फिर इनको अपनाएंगे ही नहीं, या फिर हम छोड़ दे रहे। नहीं अपनाए हैं तो अपनाइए, और अपनाए हुए हैं तो अपनाए रहिए। कब तक? जब तक कि आप ऊपर की भूमिका में ना पहुंच जाए, साधु ना बन जाए। साधु बन जाएंगे फिर आपसे कोई कहेगा आहार दान दीजिए, साधु बन जाएंगे फिर आपसे कोई कहेगा अष्टदर्भ से श्यामा पूजन करिए, फिर कोई कहेगा आप अभिषेक करिए, फिर कोई कहेगा आपसे कि शांति धारा आरती करिए, फल फूल चढ़ाइए। कुछ कहेगा? बोलिए क्यों? ये प्रोसेस प्रक्रिया, ये जो आवश्यक थे श्रावक के थे, गृहस्थ अवस्था के थे, साधु अवस्था के नहीं है, इसलिए कोई नहीं कहेगा। अच्छा चलिए, हमको भी आचार्य ग्रंथ कहेंगे, साधु हैं यद्यपि, फिर भी साधु वो कहेंगे ग्रंथ आचार्य परमेष्ठी की तुम बहिरात्मा हो। तो बहिरात्मा का अर्थ केवल मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। देखो, बहिरात्मा शब्द के कितने अर्थ होते हैं। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, पहले गुण स्थान वाला क्योंकि वो सम्यक दर्शन से बाहर है। चौथे गुण स्थान वाला भी बहिरात्मा है क्योंकि वो व्रतों से बाहर है। अणुव्रति भी बहिरात्मा है क्योंकि वो महाव्रतों से बाहर है। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में प्राय करके ऐसे बहुत कम उल्लेख कहीं यत्र तत्र मिलते हैं जो सहज में नहीं समझ पाएंगे। केवल रूढ़ी क्या है, प्रसिद्धि क्या है कि बहिरात्मा का अर्थ मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। पर हम किस विवक्षा से बता रहे हैं? आपको विवक्षा याद रखनी है कि मिथ्या दृष्टि इसलिए अज्ञानी है, बहिरात्मा है कि वो व्रतों से बाहर, सम्यक दर्शन से बाहर है। चौथे गुण स्थान वाला इसलिए बहिरात्मा है कि वो व्रतों से बाहर है।
देशव्रती इसलिए बहिरात्मा है कि वो महाव्रतों से बाहर है, लिए ये नहीं है, ग्रहण नहीं किए। और मुनि महाराज, हम तो अंतरात्मा है नहीं, कहते जब तक आत्मा के में स्वरूप में लीन नहीं हो, आत्मा के ध्यान से बाहर हो, तो आप भी बहिरात्मा, समझ रहे। फिर इसके बाद में और आगे चलेंगे, केवल ज्ञानी भी बहिरात्मा। केवल ज्ञानी कैसे बहिरात्मा है? वो सिद्ध अवस्था से बाहर है, सिद्धालय से बाहर है, अभी 8 कर्मों का नाश नहीं किया, इसलिए वो भी बहिरात्मा। अब अंतरात्मा कौन बचा है? सिद्ध परमेष्ठी। हम सिद्ध परमेष्ठी को भी बहिरात्मा सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध परमेष्ठी भी बहिरात्मा, क्योंकि वे संसार से बाहर, 8 कर्मों से बाहर है। तो ये विवक्षा, अपेक्षा, परिस्थिति, मनस्थिति आपको समझनी चाहिए। जब ये समझ जाओगे तो फिर लड़ाई झगड़े के लिए अवसर है ही नहीं, वाद विवाद के लिए कि भाई इस अपेक्षा से ये कह रहे हैं तो सही है। तो ये सारे दृष्टांत आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि प्रायः करके समाज में इस विषय में बहुत भ्रम है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये देव पूजा करने में आरंभ होता है, एक थाली की तरफ दूसरी थाली में चढ़ाने से क्या होता है, इसमें हिंसा होती है। अरे भाई, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ सम्यदृष्टि या देशव्रती हैं, तो आप तो सारे आरंभ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इसमें तो अनंत पाप हो रहा है, असीम पाप हो रहा है। उस पाप को धोने के लिए ये देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपदान साबुन के समान है। घर गृहस्थी के कामों में जो पाप बन गया है, मैल चढ़ गया है, कर्मरूपी मैल, उसको धोने के लिए ये सदावश्यक साबुन के समान है। समझ रहे हैं? तो वे अभी आप जब अशुभ कर रहे हैं तो शुभ करने में क्या बाधा है? ये तो आचार्यों की आज्ञा है। आपको भय क्या, चिंता क्यों, अपनी तरफ से सोचना क्यों? जब आचार्यों की आज्ञा है, उन्होंने आवश्यक बनाए हैं कि श्रावक को देव पूजा करनी है और अष्टोत्तर विषय करनी है, तो अभी ये तो उनको पता है कि इसमें कितना श्रावत हो रहा है, कितना आरंभ हो रहा है, कितना पुण्यबंध हो रहा है, कितने पाप की नजर हो रही, लाभ है। तभी तो आपको उपदेश दे दिया गया है कि आपको पानी कुआं से पानी खींचोगे उसमें हिंसा हो रही, पानी को छानोगे उसमें हिंसा हो रही, पानी को प्राशुक करोगे उसमें हिंसा हो रही। तो आप हिंसा के त्यागी कहाँ हैं? तभी तो आपसे कहा गया है। अन्यथा आचार्यों को नहीं पता था कि हम अभिषेक का उपदेश देंगे तो ये सारा आरंभ होगा, हिंसा होगी। पूजा का उपदेश देंगे, इसमें ये नैवेद्य बनाएंगे, कि फूल फल चढ़ाएंगे, कि दीप जलाएंगे तो हिंसा होगी। उन्हें मालूम था ये सारे अष्टधर्म की सामग्री तैयार करने में आरंभ होगा, हिंसा होगी। लेकिन उन्हें भी मालूम था कि इसमें जो है ना, साबद्य या पाप का बंध तो विष की कणिका के बराबर होगा और पुण्य का बंध क्षीर समुद्र के बराबर होगा। इसलिए इनके लिए क्षम्य है। ये यत्नाचार का पालन करें, विवेक से काम करें, शुद्ध हो, मर्यादित हो, दीप धूप फल अर्घ्य, ये तो इनका कर्तव्य है। ये अशुद्ध अवक्ष न चढ़ाएं, प्रयोग ना करें, ये बात इनका विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप बिल्कुल ही बंद कर दें तो ये तो अनधिकार चेष्टा हुई, ये तो आपने अपनी भूमिका के प्रतिकूल काम कर दिया। ये अधिकार आपको नहीं है कि आप इसमें संशोधन करें, कि बदलें, कि छोड़ दें। ये अपराध करेंगे आप। तो ये श्रावक है तो ये 12 वर्ष पाप को पालने हैं। मुनि हैं तो हमको 28 मूलगुणों का पालन करना है। क्यों? ये 28 मूलगुणों का पालन करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, पीछे लेना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर काय को दिए? तो आचार्यों ने हमें पीछे लेने को क्यों उपदेश दिया है? नहीं, अभी हम प्रवृत्ति करेंगे तो इससे ही मार्जन करके, शोधन करके ही प्रवृत्ति करेंगे, इसलिए दी गई है। यद्यपि पिच्छी के उपयोग करते हुए भी जीव नहीं बचेंगे, फिर भी जीव मरते हैं, तो फिर आप काय के महाव्रती? नहीं, हमने त्याग किया है और हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बचाने के लिए ही पिच्छी रखे हुए हैं, इसलिए हम महाव्रती हैं और हमको महाव्रतों का ही फल मिलेगा। क्यों? हमने अपना आलस छोड़ा है, असंयम छोड़ा है, प्रमाद पाप छोड़ा है, इसलिए हमको पाप की नजरा होगी, पुण्य का बंध होगा, दोनों काम हो गए। तो ये आपको विधि प्रक्रिया प्रोसेस समझनी है। ये भटक रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, शास्त्र में स्पष्ट साक्षात लिखा है, इसके बाद भी भटक रहे हैं, क्योंकि भटकाने वाले भी हैं बहुत सारे, उनसे बचने की आवश्यकता है। तो जैसे क्रम से एक न मथाने की रस्सी के छोर को खींचते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, फिर इसको खींचते इसको छोड़ते हैं, इसी तरह से व्यवहार निश्चय नए हैं। निश्चय तो यद्यपि बोलता नहीं है, व्यवहार की महिमा बोलने में है, निश्चय की नहीं महिमा मौन रहने में है। तो ये नए यहाँ पर समझाए जा रहे हैं।
आपको समझ लेना। जैसे आप लोग व्यवहार में देख सकते हैं, शतरंज खेलते ना, शतरंज कौन खेलता है? शत्रु खेलते कि मित्र खेलते? जो आपस में मित्र होते हैं ना, वही खेलते ना। लेकिन ध्यान से सुनो, जिस समय वो शतरंज खेल रहे हैं उस समय मित्र हैं कि एक दूसरे के शत्रु? जिस समय खेल रहे हैं, बोलो, जिस समय शतरंज खेल रहा है मित्र, तो वो अपने मित्र को जिताने की कोशिश करेगा कि खुद जीतने की कोशिश करेगा? तो शत्रु कहलाया, फिर अपने मित्र को हरा रहा है। नहीं, खेल के समय तो वे शत्रु ही है एक दूसरे के, खेल के अलावा वे मित्र हैं। इसी तरह से दोनों नए निश्चय और व्यवहार नए आपस में मित्र हैं, लेकिन जिस समय उनका प्रयोग करोगे तो भी एक दूसरे के शत्रु हैं। 36 का आंकड़ा है। व्यवहार ने निश्चय का विरोध करेगा, निश्चय ने व्यवहार का। मतलब उनका कथन अलग अलग है, यद्यपि वे एक दूसरे का सर्वथा विरोध नहीं करते। दोनों का विषय अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। जैसे आपको कल दृष्टांत दिया था, बोलो दाल खा रही है कि नमक खा रहा है? नमक खा रहा है ना। तो माँ, आप जिस समय आप भोजन कर रहे हैं नमक खा रहा है, तो फिर अब ऐसा नहीं कहना कि दाल खारी लग रही है। दाल में नमक डला है, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि दाल खारी है? खारा तो नमक है, क्यों बोलते हैं? बोले दाल खारी है। ये व्यवहार नए से कहते हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। हमने दाल खारी कहा तो उन्होंने कोई टमाटर डाल दिया कि घी डाल दिया, कुछ और पानी डाल दिया, कुछ डाला ना उसके खारेपन को कम करने के लिए, तो काम का है कि नहीं व्यवहार नए? दाल को खारी कहना भी प्रयोजनभूत है कि नहीं? चरपरी तो मिर्ची होती है, फिर आप कह रहे हैं मेरी सब्जी चरपरी हो गई, क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि खाई नहीं जा रही है। हम सब्जी को चरपरी कहेंगे तो ये उसमें और कुछ डाल देंगे, पानी है, घी है, कोई टमाटर इत्यादि, जिससे कि उसका वो चरपरापन कम हो जाए। तो हमारा काम बन रहा है ना ऐसे कहने से। सब्जी को चरपरी कहने से काम बना कि नहीं? इसलिए तो ये सही है व्यवहार में। लेकिन वास्तव में तो चरपरी चरखी मिर्ची होती है, सब्जी नहीं होती है। इस अपेक्षा से गलत है। तो निश्चय नहीं कहेगा आपने सब्जी को चरपरी कहा है, गलत है। पर व्यवहार ने सब्जी को चरपरी कहा तो हमारा काम बन गया, उसमें और कुछ डाल करके हमने उसका चरखापन कम करके अपना भोजन कर लिया। इस अपेक्षा से सही है। तो ये आपको इनकी अपेक्षा, विवक्षा, दृष्टिकोण, अभिप्राय समझना है। ये नहीं समझेंगे तो आपका लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा और परमार्थ भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो दोनों मित्रों का काम समझ में आ गया कि जिस समय वो नहीं खेल रहे हैं उस समय तो मित्र हैं, और जिसमें शतरंज खेल रहे हैं उस समय शत्रु है। ऐसे ही ये नए हैं। वस्तुतः आपको ये भी समझना है कि नए जो है वे सम्यक ज्ञान के अंश हैं, सम्यक ज्ञान में से निकले हैं। तो जो सम्यक ज्ञान में से निकला हो तो उस सम्यक ज्ञान में से एक निश्चय सम्यक होवे और व्यवहार नए मिथ्या हो, ऐसा हो सकता है? सम्यक ज्ञान में से मिथ्या नए भी पैदा होते हैं क्या? उत्पन्न होते, निकलते हैं? नहीं, सम्यक ज्ञान में से तो सम्यक नए ही निकलते हैं। निश्चय नए भी सम्यक है और व्यवहार नए भी सम्यक है। अपने अपनी अपेक्षा से, अपने अपने दृष्टिकोण से, अभिप्राय से दोनों सही है। इनको समझना है। कल एक दृष्टांत और दिया था, कोई लड़का है, बहुत उद्दंड है, आलसी है, तो उसे सुधारने के लिए आप कैसा उपदेश देंगे? ऐसा कहेंगे हाँ बेटा आत्मा तो अजरमर है, उसका कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है, ना वो मरती है, ना वो मैंने कटती है, जलती है, सूखती है हवा में, ना उसका कोई अपमान कर सकता है, ना कोई सम्मान कर सकता है, ना कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई लाभ पहुंचा सकता है। ऐसा उपदेश देंगे? ये तो निश्चय का उपदेश है। ऐसा देंगे तो और बिगड़ जाएगा कि ठीक है हमारा कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता है, लाभ नहीं पहुंचा सकता है, तो ऐसे में तो और बिगड़ जाएगा। फिर इसको समझाने, निश्चय का उपदेश है। तो यहाँ पर उस बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए व्यवहार नए की आवश्यकता है। उसे व्यवहार नए से समझाना पड़ेगा, बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, जगह जगह अपमानित होगे, तिरस्कृत होगे, गरीबी भोगोगे, कष्ट भोगोगे इत्यादि समझाओगे ना। ये सब व्यवहार नए का उपदेश है। तो आप लोग उपयोग तो करते हैं,
लेकिन पता नहीं है कि हम कौन से नए से ये बात कर रहे हैं, कौन से नए से किसी समझा रहे। दूसरा दृष्टांत दिया था, किसी ने समाधि ली रखी है, चारों प्रकार की रात्रि में आहार का त्याग कर रखा है, अथवा आजीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब उसकी आयु शेष थी, वो उसकी समाधि नहीं हुई, अब वो भोजन पानी मांगने लगा, या तो रात में पानी मांगने लगा, दिन में ही भोजन पानी मांग ले लगा। तो चूँकि उसने त्याग कर दिया था ना, तो अब नहीं दे सकते, तो उसे कैसे समझाएंगे? अरे भाई, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा बिना नहीं खाएगी पिएगी तो भी मरती नहीं, थोड़े से समय की बात है, ज्ञान रूपी अमृत का पान करो इत्यादि रूप से समझाएंगे ना, तो ये निश्चय का उपदेश है। तो कहाँ किसने की आवश्यकता है, ये यदि आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा फिर? पैंट के स्थान पर शर्ट पहन लेंगे और शर्ट के स्थान पर पैंट पहन लेंगे, गलत होगा ना? ये समझाया जा रहा है। और कितने दृष्टांत दिए आपको? नाव का दृष्टांत दिया है, यदि नाव पर नहीं बैठेंगे तो पार नहीं होंगे, बीच में उतर जाएंगे तो भी डूब जाएंगे। उस पार पहुंचने के बाद में यदि उसको ऐसा समझे ये बहुत उपकारी नाव है, इसने हमें पार लगा दिया, छोड़ेंगे ही नहीं, तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, अपने गंतव्य लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह ये नए हैं। अगला एक दृष्टांत और समझ लीजिए। खदान से निकला सोना है, बोलो उसको कब तक तपाने की आवश्यकता है? जब तक 16 वाने का शुद्ध ना हो जाए, 100 टन का शुद्ध सोना ना हो जाए, तब तक उसको तपाने की प्रक्रिया प्रोसेस अपनाई जाएगी ना। ये जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है, यही व्यवहार नय है। और जो शुद्ध हो जाना है वो निश्चय नय की प्राप्ति हो जाना है। शुद्ध सोना निश्चय का विषय है, अशुद्ध सोना व्यवहार का विषय है। तो ये प्रक्रिया अपनाते हैं अपन, यही आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। अभी इसमें आगे चल करके गाथा आएगी, वो बताएंगे, जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय में एकण विना छिज्जय तित्थम अन्येण पूर्ण तच्चम। यदि आप जिन मत में प्रवृत्ति करना चाहते हो, जैन धर्म को समझना चाहते हो, जैन धर्म को जीवन में धारण करना चाहते हो, जैन धर्म के माध्यम से अपना और पर का कल्याण करना चाहते हो, तो इन दोनों नियमों से किसी को भी नहीं छोड़ना। क्यों? इसलिए यदि आप निश्चय को छोड़ देंगे, जो हमारा लक्ष्य है शुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाना, सिद्ध बनना, आत्मा का कल्याण करना, वो हो ही नहीं पाएगा। और यदि व्यवहार को छोड़ देंगे तो जिस प्रोसेस प्रक्रिया से, जिस रीति से माध्यम से शुद्ध होना है, वो प्रोसेस कोई नहीं अपनाएंगे। तो ये दोनों ही काम के हैं। इनकी परिभाषा समझ में आई? निश्चय नय उसे कहते हैं जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, सोने के घड़े को सोने का घड़ा कहना, पीतल के घड़े को पीतल का घड़ा कहना, ये निश्चय है। और उस घड़े में घी दूध दही मही रखा है, तो आपको घी चाहिए है, इसलिए आपने कहते घी का घड़ा ले आओ। तो ये सर्वथा गलत नहीं है, क्योंकि यदि हम घी शब्द नहीं जोड़ते घड़े के साथ, तो हमें घी चाहिए था, वो घड़ा आता ही नहीं। सामने वाला घी के घड़े के स्थान पर दूध वाला घड़ा ले आता, दही मही वाला ले आता, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होती ना। इसलिए यदि हमने मिट्टी के घड़े के साथ या पीतल लोहे तावे कि सोने के घड़े के साथ यदि वो शब्द जोड़ दिया है कि घी का घड़ा ले आओ, तो ये सर्वथा गलत नहीं है। गलत हो सकता है इसलिए कि चूंकि घी से घड़ा बनता नहीं, इस अपेक्षा से तो गलत है। लेकिन हमने घी शब्द जोड़ दिया तो हमको घी चाहिए था, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, इस अपेक्षा से सही है। तो ये प्रोसेस प्रक्रिया व्यवस्था को आपको समझ जाएंगे तो जैन धर्म को समझ जाएंगे। अन्यथा कितने ही शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहिए, चाहे आप पाठशाला पढ़ते पढ़ाते रहिए, चाहे स्वाध्याय करते कराते रहिए, सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, कल्याण तो नहीं होगा। जैसे अनादिकाल से भटकते रहे, वैसे अनंत काल तक भटकते रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय है, सामान्य विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जैसे दवा है और इंजेक्शन है। दवा है निश्चय के समान और इंजेक्शन है व्यवहार के समान। बोलो, इंजेक्शन ठटाने से स्वस्थ होते हैं कि दवाई अंदर जाने से स्वस्थ होते हैं? तो इंदर का इंजेक्शन का को ठटवा रहे, दवाई से ठीक होते हो तो ये शरीर क्यों छिदवा रहे हो?
क्यों डॉक्टर साहब ऐसे क्यों करते हो? हाँ, इंजेक्शन नहीं लगाया करो, दवाई से ठीक होता है रोगी। देखो इस दृष्टांत लौकिक है, प्रैक्टिकली है, अभी और दे रहे आप लोग की देंगे। ये 100% सही है कि व्यक्ति दवा से ही ठीक होता है, लेकिन इंजेक्शन के बिना नस के अंदर, हड्डी के अंदर दवा जाएगी नहीं, शरीर के अंदर जाएगी नहीं, इसलिए सुई भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि नहीं है? है महत्वपूर्ण, तभी तो छेद करवा रहे हैं, छिदवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। यद्यपि लगवाने में ही तकलीफ होती है, शरीर भी खराब होता, कटता छिदता है, लेकिन फिर भी वो दवा हमें जहाँ पहुँचानी है, नस में, हड्डी के अंदर, शरीर के अंदर, मांस के अंदर, वहाँ पहुँच रही है इसके माध्यम से, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो निश्चय न है दवा के समान और व्यवहार न है इंजेक्शन के समान। समझ में आ रहा है ना? यद्यपि हम दवा लगा के इंजेक्शन को फेंक देंगे डस्टबिन में, क्या? लेकिन पहले ही फेंक दो, नहीं पहले नहीं फेंकेंगे। दवाई भर के फेंक दो, नहीं दवाई भर के भी नहीं फेंकेंगे। जब तक दवाई शरीर के अंदर नहीं चली जाएगी तब तक नहीं फेंकेंगे। ये ऐसे दृष्टांत है, इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी भूमिका कहाँ कैसी कितनी है। बोलो दोनों महत्वपूर्ण है, इंजेक्शन और दवाई की नहीं कि एक है? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इस दृष्टांत से आप समझ रहे हैं। इसी तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसको अब आगे तीसरी गाथा देखेंगे। लोकत्रयैक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेने अस्माभिरूपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयं लोकत्रयैक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेने अस्माभिरूपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयं। आप लोग बोलिए। तीनों लोगों का एक अद्वितीय नेत्र। तीनों लोगों का मतलब तीनों लोगों की प्राणियों का। तीनों लोगों के जो प्राणी हैं, संसारी प्राणी हैं, उनका अद्वितीय, अद्भुत, अनुपम नेत्र क्या है? परमागम। ये शास्त्र तृतीय नेत्र हैं। जो चीज, जो वस्तु, जो द्रव्य क्षेत्र कालभाव इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है, वो इस आगम रूपी नेत्र से दिखता है। ये तीसरा नेत्र है। वस्तुतः ये तीसरा नेत्र जिसके पास नहीं है, वो व्यक्ति इन चर्म चक्षुओं के होते हुए भी अंधे के समान है। ये चर्म चक्षु नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। वस्तुतः जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो ये चर्म चक्षु तो बंद ही कर लेते हैं, बाहर की लाइट बंद कर लेते हैं, अंदर की लाइट जलाते हैं। अंदर की विवेक रूपी आँख, आगम रूपी आँख को खोलते हैं, तब आत्मा का ध्यान होता है, परमात्मा का ध्यान होता है। तो आप लोग इस विशेषण से समझ सकते हैं कि स्वाध्याय करना कितना महत्वपूर्ण है, प्रवचन सुनना, शास्त्र सुनना कितना महत्वपूर्ण है, जबकि इसको तृतीय नेत्र का है और अद्भुत अद्वितीय नेत्र का है, महत्वपूर्ण नेत्र का है। इसके अभाव में अंधा का है व्यक्ति को। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। लोचन नहीं है तो कैसे महंगा हो, बड़ा हो, फुल साइज का दर्पण हो, आदर्श हो, क्या कर लेगा? बोलो, आंखों के अभाव में दर्पण की कोई कीमत है? इसी तरह से इस आगम रूपी नेत्र के अभाव में, विवेक रूपी नेत्र के अभाव में, आपकी हर चीज हो, पूरी दुनिया हो आपके पास, सारी फैसिलिटी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए 100 काम छोड़ करके नहाना है, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना, लाख काम छोड़ करके पूजन करना है, और करोड़ काम छोड़ करके और करोड़ों उपाय अपना करके साधु संगति करना ही स्वाध्याय प्रवचन सुनना है।
तीनों लोगों का नेत्र अद्वितीय जो परमागम है उसको प्रयत्न ने निरूप्य। देखो जैसे आप लोग बेटा बेटी को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखने में कितना प्रयत्न करते कि नहीं? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। दुकान चलाने में प्रयत्न करना पड़ता है, शादी विवाह करने में प्रयत्न करना पड़ता है, गृहस्थी को चलाने में प्रयत्न करना पड़ता है, सामाजिक व्यवहार निभाने में प्रयत्न करना पड़ता है। वैसे ही आपको शास्त्रों के पढ़ने सुनने समझने के लिए प्रयत्न उससे अनंत गुना ज़्यादा करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं हमने बहुत प्रयत्न करके ये तीनों लोगों को अद्वितीय जो नेत्र परमागम है उसका हमने प्रयत्न करके अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है। और इसके बाद असमा भी, वैसे असमा भी बहुवचन का प्रयोग है और बहुवचन का प्रयोग बहुत सारे लोग जब हों तब किया जाता है। लेकिन यदि कोई वक्ता या लेखक विशिष्ट पुरुष है तो वो अपने आप के लिए अकेले के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर सकता है। जैसे एक महाराज जी आ रहे हैं तो आप लोग क्या कह रहे हैं? महाराज आ रहा है कि महाराज जी आ रहे हैं? तो बहुत सारे महाराज जी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, लेकिन पूजनीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है, इसलिए एक होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो विदुषाम जो समझदार हैं, विवेकी हैं, धर्मात्मा हैं, आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, कल्याण चाहते हैं, उन जीवों के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ये ग्रंथ मैंने लिखा है। आप लोग आत्मार्थी हैं, कल्याण चाहते हो कि नहीं? बोलो, मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा को शुद्ध शुद्ध बनाना है, तो इस ग्रंथ को एक भी गाथा नहीं छोड़ना, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना, समय पे आओ, विधि बताओ। वैसे हमने ये भी सोचा है कि यदि लगातार दोनों क्लासें कर ली जाएं, एक 7 से 7:45 और एक 7:45 से 9:45, इसके बाद आप सभी फ्री है, नहाना हो, पूजा अभिषेक करनी हो, नाश्ता करना हो, जो भी करना हो आप सबके लिए फ्री है। क्या आप लोग को अनुकूल पड़ेगा लगातार? यदि आ सकते हैं तो लगातार भी लगाया जा सकता है, और नहीं अनुकूलता तो यही समय चलने दो, हमको कोई बाधा नहीं है, हैं? नहीं, हमारी सुविधा से काम नहीं चलेगा। सुनाना तो आपको है, सुनना तो आपको है। हम अकेले आएंगे तो क्या इसको पंडाल को सुनाएंगे? आप लोग को अनुकूल है? नहीं, यही रहने दें, यही ठीक है, चलिए यही ठीक है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं। तो हाँ, फिर यहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए आपको, क्योंकि आचार्यों की आज्ञा है आप पुरुषार्थ करिए, प्रयत्न करिए, लाखों नहीं करोड़ों उपाय अपनाइए। छेडाला में भी कहा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। इस शास्त्र ज्ञान प्रयत्न करना हो, इसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय अपनाओ और दूसरे संसार के करोड़ों काम छोड़ो, ऐसा उपदेश आदेश है। चौथी कारिका देखिए, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनीय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्योपचारे विवरण निरस्त दुस्तर विनीय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। पढ़िए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जो मुख्य ने निश्चय नहीं को समझते हैं, व्यवहार माने उपचार नहीं को, व्यवहार नहीं को समझते हैं। इसके विवरण को दोनों नयों की विवेचन के माध्यम से निरस्त यानी दूर कर दिया है। दुस्तर यानी बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य जो विनय यानी शिष्यों का दुर्बोध था, यानी अज्ञान था। संसारी प्राणी के माथे में, दिमाग में जो अज्ञान बैठा है वो बहुत दुस्तर है, उसको दूर करना कठिन है, माने कठिन है, दुस्साध्य है। जब तक वो स्वयं कटिबद्ध ना हो और अनेक तरह के दृष्टांत है, श्लोक गाथा दोहे अनेकों ग्रंथों के प्रमाण न दिए जाएं, तब तक वो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी आदिनाथ भगवान के जो शासन काल के शिष्य थे वो अज्ञानी तो थे पर सरल थे, इसलिए उनको समझाना भी सरल था।
22 तीर्थंकरों के शिष्य समझदार थे, विवेकी थे, उनको यदा खदा कोई दोष लग जाता था तो उतने ही शुद्धि कर लेते थे, उतनी मात्र प्रतिक्रमण कर लेते थे। लेकिन महावीर भगवान के शासन काल के शिष्य अज्ञानी तो हैं ही, साथ साथ वक्र भी परिणामी है, माया भी है। इसलिए वे कहते हम कुछ जानते नहीं, पर कोई कहता है तो मानते नहीं, और ऊपर से तानते अवश्य है। तो ऐसे शिष्य हैं, इसलिए इनको समझाना कठिन काम तो है, क्योंकि सरल को समझाना सरल है, अज्ञानी को भी समझाना सरल है, लेकिन अज्ञान के साथ साथ मायावी हो, वक्र परिणामी हो, उसको समझाना बहुत कठिन काम है, टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी हम तो अपनी शक्ति और बुद्धि सब लगा देंगे, आप बस तैयार रहिए सुनने समझने के लिए। जब तक आपको बैठ नहीं जाए दिमाग में कि हाँ वाकई में ठीक है, और आप शंका अवश्य करें, मन में ही बैठे रहें और नहीं स्वीकार रहे, नहीं हमें तो नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, तो आप मूर्ख माने जाएंगे। नहीं जम रहा तो पूछिए ना, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। जब तक हम आपको सेटिस्फाई संतुष्ट ना कर दे तब आप नहीं मानना। जब आगम से युक्ति से समझाने के लिए आपको संतुष्ट करने के लिए बैठे ही है, फिर आप पूछे भी नहीं, माने भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करें, जाने भी नहीं, तो ये आपकी उद्दंडता है, मूर्खता है, अविवेक है। तो मोक्ष और उपचार, निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के विवरण के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से निरस्त किया है, दूर किया है। दुस्तर बड़ी कठिनाई से दूर करने लायक जो विनयी यानी शिष्यों का दुर्बोध था, ज्ञान था। ऐसे ज्ञाता होवे संसार में दोनों नयों के, तो वे तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं, धर्म की प्रवृत्ति कर सकते हैं, आगे धर्म को बढ़ा सकते हैं, लोगों को धर्म मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। यदि दोनों नयों के ज्ञाता नहीं होंगे, वे निश्चयभाषी होंगे या व्यवहाराभाषी होंगे, तो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर ही नहीं सकते, ना दूसरों को समझा सकते हैं, ना दूसरों को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं, ना खुद लग सकते हैं, ना खुद का कल्याण कर सकते, ना दूसरों का कल्याण कर सकते। स्पष्ट लिखा है दोनों नयों का ज्ञाता होना चाहिए, दोनों नयों को क्रम क्रम से समझाए तो ही वो मोक्ष मार्ग में स्वयं चल सकता है और दूसरों को चला सकता है। एक नया वाला तो निश्चयभाषी या व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, वो सही ज्ञाता नहीं है आगम का। ये इन्होंने ऐसा कहा है, आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाया आपने। एक दृष्टांत सुन लो, जैसे मान लो लड़की है, लड़की के लिए पिता का घर तो व्यवहार शरण है और पति का घर निश्चय शरण है, क्योंकि पिता के घर तो कुछ ही दिन रह सकती है और पति के घर परमानेंट जीवन भर रह सकती है। इसी तरह से अरहंत आदि जो पंच परमेष्टि हैं वे व्यवहार रहने से शरण हैं, और आत्मा है जो वो निश्चय नय से शरण है। आत्मा समझ में आ रही है? आत्मा निश्चय नय से शरण है और पंच परमेष्टि व्यवहार नय से शरण है, और ये जो घर मकान दुकान है वे तो व्यवहार नय से भी शरण नहीं है। आप मान रहे हैं ये हमारा कोट है, किला है, खाई है, मेरे पास शस्त्र हैं, बंदूक है, तलवार है और पिस्तौल, पता नहीं ये जो भी समझ रहे हैं, ये तो व्यवहार से भी शरण नहीं है। क्यों? जब पाप का उदय आ जाता है ना, तो ये सब रहते हुए भी व्यक्ति नहीं बच पाता है, और यदि ये व्यवहार शरण रहे, पुण्य रहे, तो फिर भी व्यक्ति बच जाता है। और निश्चय निश्चित तो आत्मा में लीन रहे तो शरीर का कोई कुछ भी कर डाले, फिर भी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। तीन दृष्टांतों से आपको समझ रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। अब सरल और थोड़ा विषय कर देते हैं, थोड़ा ही कठिन हुआ, और महत्वपूर्ण कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। क्या है? तो अभी बताया इसमें, वो निश्चयभाषी है, मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष मार्ग से बाहर है, वो जैन है ही नहीं। बिल्कुल दोनों पैर जैसे आवश्यक हैं, दोनों हाथ जैसे आवश्यक हैं, दोनों आंखें जैसे आवश्यक हैं। पक्षी जैसे एक पंख से उड़ नहीं सकता है, उसी तरह से साधक मोक्ष मार्ग में एक नए से चल ही नहीं सकता है। पक्षी के पंख की तरह आवश्यक है दोनों नए, जैसे दोनों पंख। दो कंफ्यूजन थे। हाँ। एक तो दूध में जो घी है, हाँ, ऐसा सोचना निर्णय है कि निश्चय है? पहले निर्णय किया जाता है, फिर निकालेंगे, अब हम निकाल के रहेंगे, ये निश्चय कहलाता है। निर्णय ही नहीं है तो निश्चय क्या करेंगे?
पहले इंद्र है। दूसरा कंफ्यूजन था कि कृष्ण और रावण जो थे वो पुण्यानुबंधी पाप के एग्जाम्पल है या पापानुबंधी पुण्य के? नहीं, वो पापानुबंधी पुण्य के एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने उसमें उस पुण्य के उदय में पाप बांधा, अपने संसार को बढ़ाया, दुर्गति को पाया। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,